हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम सीखने वाले हैं गूगल शीट के एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन के बारे में, उस जिसका नाम है इंपोर्ट रेंज। तो गूगल शीट जिस तरह से आप एक्सेल में यूज़ करते हैं, उसी तरह गूगल शीट भी आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो इसके बारे में आपको जितने भी गूगल शीट में जितने भी फंक्शन यूज होते हैं, उन सभी के बारे में बताऊंगा। अगर आपको विस्तार से गूगल शीट के बारे में पूरा जानना है, तो जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पर, अगर आपको नहीं है उसके बारे में पता, तो मैं अपना जो है उसका लिंक आपको अपने नीचे इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जहां से आप उसके बारे में विस्तार से सीख सकते हैं। तो जैसे भी आपको बता रहा था कि इंपोर्ट रेंज फंक्शन जो है एक गूगल शीट का बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, तो जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट सीरीज में फिर मैं आपके सामने एक नए फंक्शन के लेके आऊँगा। तो आज हम जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि इंपोर्ट रेंज फंक्शन के बारे में। अब इंपोर्ट रेंज, जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है कि इंपोर्ट रेंज फंक्शन का क्या काम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको गूगल शीट के बारे में पता नहीं तो कैसे आप पहले उस शीट को क्रिएट करेंगे, उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो जीमेल का जो भी अकाउंट है, उसको आपको लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको इस तरह से अपना ईमेल आईडी का पूरा इस तरह से यहाँ विंडो दिखेगा। तो जब आप ये ओपन कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, देन आपको उसके बाद क्या करना है, जहाँ पर ये डॉट दिख रहे हैं, इस डॉट पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर, तो आपको देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको गूगल शीट का। जब आप गूगल शीट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये विंडो ओपन होगा। तो ये गूगल शीट का एक लिंक आपको मिलेगा, जिस पर आप इस तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही यहाँ पर आपको देखो एक शीट दिख जाएगी, अनटाइल्ड स्प्रेड शीट करके। तो इस तरह से गूगल शीट आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो जिसमें आप कोई भी नेम यहाँ रख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये यहाँ ओपन कर रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे एक शीट बनी है, इसका मैं कुछ भी नेम यहाँ पर दे देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर स्टूडेंट डेटा करके यहाँ पर हम इसको रख देंगे। तो ये शीट बन गई है। अब ये कहाँ पर लोकेशन सेव हो रही है, ये हो रही है माई ड्राइव के अंदर। तो ये माई ड्राइव क्या होता है कि जहाँ पर आपने ये शीट यहाँ पर बना रखी है, तो ये आपकी ड्राइव है। मैं वो दिखा देता हूँ कि ड्राइव कैसे आप यहाँ पर ओपन करेंगे। तो ड्राइव का ऑप्शन ये दिख जाएगा, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जितनी भी शीट आप क्रिएट करेंगे वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि गूगल शीट हम कैसे ओपन करते हैं और उसको हम कैसे उस पर काम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि एक गूगल शीट हमने बनाई थी और उसका मैंने यहाँ रीनेम कैसे किया। तो बाकी ये जितने भी आप देख रहे हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये सब के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका मैं आपको लिंक अपने इसके नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि बताया था कि इंपोर्ट रेंज फंक्शन क्या काम गूगल शीट में करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास कोई नेम ऑफ द एम्प्लॉय है, डेट ऑफ बर्थ है, एम्प्लॉय आईडी है उनकी, डेजिग्नेशन है और उनकी सैलरी है। अब इंपोर्ट रेंज एक्चुअली गूगल शीट में क्या काम करता है, जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है, इंपोर्ट रेंज हम जो है किसी भी डेटा कहीं भी शीट कहीं भी पड़ा है, तो वहाँ से उस रेंज को इंपोर्ट करके उसका आपको रिजल्ट निकाल के देता है। चलिए सीखते हैं इस पावर फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप मैंने रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि नेम ऑफ द एम्प्लॉय है, डीओबी है, एम्प्लॉय आईडी है, डेजिग्नेशन और सैलरी है। अब क्या होता है, जब कभी हम गूगल शीट में काम करते हैं तो उसमें हम चाहते हैं कि कुछ हमें पर्टिकुलर कॉलम का ही डेटा वहाँ पर चाहिए। तो उस केस में वो डेटा कैसे हम निकाल पाएंगे, चलिए इसको हम सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप क्या करना है फॉलो, कि आपको ये वाला जो लिंक है एक शीट का, ये आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी के थ्रू, इसको कॉपी कर लेंगे आप। जब आप कॉपी करेंगे फिर आपको नेक्स्ट शीट में यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है इज इक्वल टू इंपोर्ट रेंज। फिर आपको डबल कोट में इसको जो हमने लिंक वहाँ पर लिया था उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर इसको हम इस तरह से करेंगे, फिर हम डबल कोट यूज करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो यहाँ पर ये शीट है इसका हमें यहाँ पर नेम रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसको आप करेंगे रीनेम, कॉपी कर लेंगे जो फंक्शन हमने यहाँ रखा था, इसी के आगे आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। फिर आपको ये वाला सिंबल यहाँ यूज करना है। अब यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे थे कि रेंज, अब रेंज हमें इस शीट में हम क्या क्या डेटा यहाँ पर चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हम चाह रहे हैं कि शीट 1 में जैसे यहाँ पर है नेम ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है।
अब मुझे ये चाहिए कि नेम ऑफ़ द एम्प्लॉय चाहिए मुझे पहले कॉलम में, एक डेटा मुझे यहाँ से ये चाहिए नेम ऑफ़ एम्प्लॉय का, एक मुझे चाहिए डेजिग्नेशन का, एक मुझे चाहिए यहाँ पर सैलरी का। तो ये कैसे आएगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमारा डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A1, ये हमारा क्या है, रेफरेंस नंबर है। तो इसलिए हम यहाँ पर A1 सेलेक्ट लेंगे डेटा। तो यहाँ पर मैं फिर आ जाता हूँ इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा A1 डबल डॉट A। अभी क्या होगा कि पूरा कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। तो इसको आप इंटर प्रेस करेंगे, देखिए ये रेंज लेते ही आपने देखा कि नेम ऑफ़ द एम्प्लॉय का मुझे पूरा डेटा यहाँ से मिल गया है। अब इसमें क्या होगा कि जो भी मैं एंट्री करूँगा यहाँ पर नीचे, अगर मैं नीचे इंसर्ट करता हूँ कुछ रोज, तो यहाँ पर अभी मैं दिखाऊंगा बाद में कि क्या इसका मैजिक है। तो ये मैंने डेटा ले लिया नेम ऑफ़ द एम्प्लॉय का, तो ये मेरा एक पूरा डेटा मुझे यहाँ पर मिल गया है। अब सेकंड डेटा चाहिए मुझे यहाँ पर डेजिग्नेशन का, मैं इनको हाईलाइट कर लेता हूँ। और थर्ड मुझे चाहिए यहाँ पर सैलरी का। तो पहला डेटा तो मेरा यहाँ आ गया नेम ऑफ़ द एम्प्लॉय का, अब मुझे चाहिए यहाँ पर डेजिग्नेशन का। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको उसी फंक्शन को एडिट करना है। तो ये A1 लिया था हमने, यहाँ पर हमारा जाएगा D1, फिर हो जाएगा हमारा E1। अब डी और ई कॉलम इकट्ठे हैं, तो हम यहाँ डी के साथ ई की रेंज यहाँ पर मैच कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसी फंक्शन को कॉपी करके, जो हमारी ये तो हमारा सेम रहेगा सीट का लिंक जो रेफरेंस मैंने दिया है। तो बस यहाँ पर आपको डी और ई इस तरह से यहाँ पर आपको कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा डेटा यहाँ पर इस तरह से हमें यहाँ पर मिल गया है। तो ये था इंपोर्ट रेंज मैजिक फंक्शन के बारे में जो मैंने आपको बताया कि ये क्या काम एक्सेल में करता है। अब क्या होगा, अगर आप यहाँ कुछ भी टाइप करेंगे, लाइक मैं अगर यहाँ पर अपना ही नाम टाइप करता हूँ, या कुछ भी मैंने रैंडमली मैंने कुछ भी ले लिया यहाँ पर, और यानी कि आप जो भी एंट्री इस यहाँ पर करेंगे वो आपको यहाँ पर सब उसी डेटा में यहाँ पर दिखेगा। अभी देखिए मैंने एक एंट्री किया है यहाँ पर अपने नेम की, तो ये देखिए यहाँ पर एंट्री इस तरह से यहाँ पर आ गई है। तो ये इस फंक्शन में क्या होता है कि आप जो भी, अब हमने क्या किया है, इस सीट का जो ये लिंक था हमारे पास, इसको हमने यहाँ पर रेफरेंस लेके यहाँ पर इंपोर्ट रेंज में यहाँ पर रख दिया। अब क्या होगा कि इस सीट के अंदर जितने भी आप चेंजेस करेंगे, अब आप अगर इसमें एक इस फंक्शन की ये भी खूबी है कि यहाँ पर आप कोई भी डेटा रिमूव नहीं कर सकते। अच्छा, ये इसलिए दिखा रहा है ओवरराइट क्योंकि ये नेक्स्ट में हमने यूज किया है। अब इन केस में अगर यहाँ कोई डेटा रिमूव करूँ, तो देखिए यहाँ पर कोई डेटा रिमूव नहीं होगा। ये देखिए जहाँ जहाँ आपने ये इंपोर्ट रेंज यूज किया है, ये यहाँ पर डेटा रिमूव नहीं होगा। अब ये रिमूव कैसे होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कोई डेटा रिमूव करता हूँ लाइक यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ये डेटा सेम यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ये देखिए यहाँ का भी पूरा कॉलम रो पूरा ब्लैंक हो गया। तो ये था इंपोर्ट रेंज का जो मैंने एक तरीका आपको ये बताया। अब दूसरा तरीका ये तो बात हुई कि सेम सीट से, कि सीट 1 का डेटा मैंने सीट 2 में लाया, अब मैं सीट 3 में डेटा चाह रहा हूँ इस सीट का, तो ये कैसे आएगा, ये भी सिंपल वैसे ही यूज होगा। इसमें आपको क्या है, इसका ये लिंक आपको इस तरह से यहाँ पर कॉपी कर लेना है। फिर थर्ड सीट में आप आएंगे, यहाँ पर आपको इज इक्वल टू टाइप करना है और इंपोर्ट रेंज के साथ टैब यूज करना है। फिर आपको ये डबल कोट के अंदर वो वाला लिंक जो हमने इस सीट का यहाँ पर कॉपी किया था, ये हमें यहाँ पर लग देना है। फिर डबल कोट से हम यहाँ पर कोमा यूज करेंगे। फिर क्या है, हमें इस सीट का यहाँ पर नेम लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीनेम करके इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पर। अब ये फिर हमें यहाँ से रखना है, ये हो गया हमारा सीट 1, यानी कि इसका रेफरेंस हमें मिल गया है। फिर ये आपको साइन यूज करना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि A1 2, तो 2 से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ करेंगे A2 और B, क्योंकि A2 B हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि B का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये डेटा हमारा क्या है, कंटिन्यूस में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A2 और B, ये हमारा क्या है, यहाँ पर सेल का रेफरेंस हो जाएगा कॉलम का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब आऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, A2 एंड B। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ पर। अब देखिए ये जब भी आप करेंगे, क्योंकि ये सेम सीट में यहाँ पर जब हमने किया था, यहाँ पर इसलिए ये चीज़ नहीं आई थी क्योंकि ये डेटा हमारा सेम सीट का था। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है
कि हम डेटा जो है इस शीट का यहाँ पर इसको हम लाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ये क्या कहेगा, ये आपसे पूछेगा इसका एक्सेस। अब आपको इसका एक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपको देखो यहाँ कह रहा है ना, यू नीड टू कनेक्ट दिस स्प्रेडशीट द फर्स्ट टाइम द डेस्टिनेशन स्प्रेडशीट पुल डेटा फ्रॉम ए न्यू सोर्स स्प्रेडशीट परमिशन इज नीडेड टू बी ग्रांटेड। ये वन टाइम एक्सरसाइज है, आपको एक बार के लिए एक्सेस देना पड़ेगा इसको। तो उसके बाद ये यहाँ पर फिर डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर अलाउ एक्सेस पे क्लिक करना है। जब आप अलाउ एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे इसका मैजिक, ये जो शीट का पूरा डेटा था वो हमें यहाँ पर इस तरह से मिल गया है। ये आप देखें कि इस तरह से डेटा यहाँ पर हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, कंट्रोल बी, यहाँ पर वही फंक्शन काम करेगा। तो ये आपने देखा फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर क्या था कि हमारे पास एक डेटा हमारे पास शीट 1 में था, और जिसमें से मैंने कुछ डेटा मुझे चाहिए था, नेम ऑफ द एम्प्लॉय चाहिए था, डेजिग्नेशन चाहिए था, और सैलरी का डेटा चाहिए था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया। नेम ऑफ एम्प्लॉय के लिए हमने पहले यहाँ पर इसका रेफरेंस लिया था इस शीट के थ्रू। फिर यहाँ पर हमने क्या किया था, डेजिग्नेशन का भी हमने ऐसे लिया था, और हम सैलरी का भी हमने यहाँ डेटा इस तरह से लिया था। तो एक एग्जांपल तो मैंने ये समझाया कि अगर आपको सेम शीट से इम्पोर्ट रेंज फंक्शन यूज़ करना है तो उसको आप कैसे यूज़ करेंगे। और दूसरे में मैंने समझाया था कि आपको किसी अदर सोर्स से, अगर कोई किसी और डेटा से आपको, जैसे मैंने ये शीट का डेटा आपको निकाल के दिखाया था, तो आपको क्या है, जिस शीट का भी आपको डेटा चाहिए किसी अदर शीट में, तो उसके लिए आपको ये याद रखना है कि यहाँ से आपको ये लिंक कॉपी कर लेना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था, ये मेरा रेफरेंस था सेम शीट का। फिर मैंने उसके बाद क्या किया, जो शीट का नेम था, शीट A2 जो भी है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये शीट 1 था, तो मैंने लिया था। और फिर मैंने क्या किया था, ये डेटा हमारा था यहाँ पर A2 से लेके B, तो मैंने ये इसका दिया था यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं सेम यहाँ पर ये A2 इस तरह से B करके ये डेटा हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, ये दो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि कैसे ये इंपोर्ट रेंज फंक्शन एक्सेल में काम करता, सॉरी गूगल शीट में काम करता है, और इसके क्या क्या यूजेज होते हैं। तो डेटा आपके पास किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, तो ये बहुत ही पावरफुल है गूगल शीट का। इसको आप घर पर ट्राई कीजिए। अगर आपको फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊँगा एक नए गूगल शीट फंक्शन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।